से भी। अरे देखिए, अभी तो शो शुरू नहीं हुआ और अभी अनुजा जी को जो है खांसी शुरू हो गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कम से कम एक ये शो पूरा 1 घंटे का ठीक से निकल जाए। सबको मैं बीजेपी वालों को मारने की पूरी तैयारी कर रखी है आम आदमी पार्टी ने। सब मरेंगे तो सब मरेंगे। जब हवा खराब होगी तो हवा ये थोड़ी देगी कि बीजेपी वालों की सांसों में घुसेगी, वो आपके भी घुसेगी, मेरे भी घुसेगी, आम आदमी पार्टी वालों के भी घुसेगी। सुन लीजिए, केजरीवाल जी अगर दिल्ली से दूर चुनाव प्रचार करते रहेंगे तो भैया भाजपा वाले मरेंगे या हम जैसे लोगों का नंबर आएगा। चलिए ठीक है, सीरियस इशू कुछ और है। विजय कौशिक जी, कांग्रेस ने तो भैया दिल्ली में बड़ा कोस रहे। आप आज मैं देख रहा था कांग्रेस के तमाम नेता बड़ा कोस रहे थे कि दिल्ली की हवा अरविंद केजरीवाल ने खराब कर दी। अब वो देश की हवा खराब करने के लिए आपने उनके साथ हाथ मिला लिया। देखिए अशोक भाई, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दूरदर्शन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जनता के इतने संवेदनशील मुद्दे पर आप जो जनता के सामने सच्चाइयां रख रहे हैं, राजनीति के तमाम रंग जो असली रंग हैं उन्हें बेनकाब कर रहे हैं, इसके लिए आप अशोक जी निजी रूप से भी और दूरदर्शन भी बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, आप तुलना कर रहे थे गाजा के बारे में, हमास के बारे में, तो मैं ये कह रहा हूं वहां जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप ये समझिए कि वहां पर निर्दोष फलस्तीनी हमास के कारण मारे जा रहे हैं और दिल्ली की निर्दोष जनता केजरीवाल के कारण मारी जा रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब कोई फर्क नहीं है वहां की परिस्थितियों में और यहाँ की परिस्थितियों में। फर्क केवल इतना है कि वहां वायु प्रदूषण से ना मरकर बम्बों से मर रहे हैं, यहाँ प्रदूषण रूपी बम के कारण हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर है और लोग मर रहे हैं, कंटिन्यू मर रहे हैं। उन्हें ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं इस प्रदूषण के कारण। एक बात यह है कि जो आतिशी जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, वो कह रही थी कि भाई डाटा नहीं होते। भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं एक मूर्ख व्यक्ति समझता हूं अपने आप को, मैं आपको सारा डाटा बता सकता हूं और वो सरकार की मंत्री होकर डाटा नहीं बता सकती, तो ऐसी सरकार को तो सत्ता में बने रहने का भी हक नहीं है। अब सबूत के तौर पर एक चीज कहता हूं कि आखिर इसी पीरियड में आकर क्यों हालात ज्यादा खराब होते जाते हैं। भाई एक तो सबसे बड़ा कारण है, लोग दिवाली की साफ सफाई करते हैं, रंग रोगन भी कराते हैं, उसका भी थोड़ा प्रदूषण है, कंस्ट्रक्शन का भी प्रदूषण है, और इंडस्ट्री तो वही पहले से ही जो चल रही होती है वही चल रही होती है, वाहन भी वही चल रहे होते हैं। सही मायने में तो पराली का ही बहुत बड़ा रोल है दिल्ली के प्रदूषण में और कूड़े जलाने की घटनाओं का। तो हर मोर्चे पर सरकार फेल है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आग्रह करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से एक आग्रह करना चाहता हूं। मोदी जी, देश के करोड़ों लोगों की जान संकट में, दिल्ली एनसीआर में रहने वालों की, कोई फरीदाबाद में अच्छे हालात नहीं है, नोएडा में कोई अच्छे हालात नहीं है, गुड़गांव में सब एक ही पोजीशन है और कारण वही है, सबको मालूम है। भाई आप एक एनसीआर बोर्ड का तुरंत गठन करके एक तो जितना भी ट्रैफिक सिस्टम है और जितना भी ये पराली वगैरह को लेकर कोई भी टास्क फोर्स बनानी है, कुछ भी करना है, कितने ही सख्त से सख्त डिसीजन लेने हैं कांग्रेस पार्टी। अनुजा, हाँ अनुजा रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि एक एनसीआर बोर्ड बना दिया जाए और केजरीवाल साहब से तो कुछ भरोसा नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं करनी चाहिए, एक एनसीआर बोर्ड बना दिया जाए। और केजरीवाल के आधार पर चलोगे ना अशोक जी, वो क्या कहेंगे, मैं चाइना की तरह इतनी ऊंची दीवार बनवा दूंगा कि पंजाब की पराली का धुआं ही नहीं आएगा। तो भाई राजनीति में अनुजा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। इलाज कराने, एक चीज और जोड़ रहा हूँ, खांसी का इलाज कराने केजरीवाल साउथ की तरफ जाते हैं, तो भैया दिल्ली के हॉस्पिटल नहीं है। हकीकत ये है कि उनकी बीमारी लाइलाज है, वो दिल्ली की जनता को भी उसी बीमारी से ग्रस्त नहीं सवाल है, वो तो मुख्यमंत्री हैं सरकार के। विजय कौशिक जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, समाधान के लिए क्या प्रयास होना चाहिए बहुत कम समय में, जल्दी। देखिए समाधान के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मैंने कहा कि एनसीआर को लेकर एक अलग से योजना इस समय देश को चाहिए। बड़ी आपातकालीन स्थिति है, लाखों लोगों का जीवन संकट में है और सही मायने में तो देश का संविधान भी ये कहता है कि अगर किसी राज्य की शासन व्यवस्था के कारण वहां के नागरिकों की जान पर संकट हो तो ऐसी भ्रष्ट और बेईमान सरकार को बर्खास्त ही कर देना चाहिए, जिसे यही नहीं पता कि भी प्रदूषण दिल्ली के अंदर हो क्या रहा है। भाई नहीं हो रहा है, जब तुम्हें यही पता नहीं है तो सत्ता में बने रहने का क्या अधिकार है आपको? क्या इसलिए सत्ता दी थी कि भाई जिस तरह से गाजा के लोग मर रहे हैं हमास के कारण,
यहाँ पर केजरीवाल के कारण मर रहे हैं तो दोषी कौन है? भाई पहले ये देखिए, पंजाब और पंजाब और पंजाब की बात करते थे। जब से इनकी सरकार बनी है, केजरीवाल जी ने एक बार भी कहा है कि भी पंजाब दोषी है? ओके ओके और ना, अब ये मामला सेंटर को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ओके। कांग्रेस पार्टी ये मानती है, ठीक है, ओके। करोड़ों लोगों की जान का ओके सवाल ओके है। ओके मेरे पास समय बिल्कुल नहीं। ओके विजय जी से बीजेपी हर जगह पे खड़ी होती है, मोर्चे निकालती है, बात करती है, खुद खड़ी हो जाती है। हमारे जो बीजेपी दिल्ली के जो हमारे प्रेसिडेंट है वीरेंद्र सचदेवा जी, आपने ही देखा था अभी कितनी बार मनोज तिवारी जी पूर्व हमारे पूर्व, तो कितने ये राजेश गुप्ता जी पूर्व, अब कितने लोग आए हैं, उन लोगों ने घोषित किया है आप बीजेपी के साथ ओके 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 और यहाँ पर सेंटर इसके ने लिए तो किया ही बीजेपी है ना अपनी ये। जिम्मेवारी अरे हाँ आप ठीक तो है मैं- ओके